प्यार का क्या मतलब होता है? मेरे लिए तो प्यार का मतलब है एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बना लेना। शायद मैं तुम्हें ऐसा प्यार नहीं दे पाया, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम कभी वो इंसान थी ही नहीं जिसे मैं सोलमेट कह सकूं। इसके लिए तो मुझे लगता है इनका ब्रेकअप हो रहा है। एक मिनट, ये तो वही लड़का है ना, हानानोई? कौन हानानोई? तुम इसे नहीं जानती? ये हमारे बगल वाले क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। इसके हाइट और लुक्स का कोई मुकाबला नहीं। अरे यार, इस लड़की को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। ओह सॉरी, मुझे तो हमारे क्लास के लड़कों के नाम याद रखने में भी मुश्किल होती है, तो दूसरों के तो भूल ही जाओ। साल खत्म होने आया है। ठीक है फिर। तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, देख लेना। सोचा नहीं था हॉट लड़कों को भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ता है। पर तुम जिसे पसंद करती हो उसके बारे में इतना भला बुरा कैसे कह सकती हो? कहते हैं ज्यादा प्यार करना भी नफरत में बदल जाता है। तुम देखना, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा समझ जाओगी। जब किसी को प्यार होता है तब वो इंसान उसकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। मुझे ये सब कभी समझा ही नहीं। शायद मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। वैसे एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी, और वो बात ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। ये क्या? थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखा देती, या ये कहती कि कहीं तुम अपनी दोस्त को भूल तो नहीं जाओगी। तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो क्यों-चैन। मैं हूँ हीना से होतारू। मैं 16 की हूँ और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। प्यार और रोमांस जैसी चीजों से मैं हमेशा दूर रही हूँ, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ही मेरी दुनिया है। लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कर पाऊँ और लाइफ को शांति से जी पाऊँ, यही मेरे लिए काफी होगा। फिर भले ही मुझे प्यार हो या ना हो। मैं तो हमेशा से यही मानती आई हूँ। इतनी ठंड में बिना अम्ब्रेला के बैठा हुआ है। ब्रेकअप इसके लिए मुश्किल रहा होगा। मुझे समझ नहीं आता लोग प्यार के चक्कर में पड़ते ही क्यों हैं? आखिर प्यार में लोग ऐसा क्या महसूस करते हैं? सुनो, इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे। उस दिन जब मैंने उसके लिए अपना अम्ब्रेला आगे किया था। तुम्हारा नाम होतारू है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पल मेरी जिंदगी बदल देगा। ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी का इंतजार कर रहा है। हाय, कितना क्यूट है ना। हाँ। कैसी हो होतारू? वैसे गुड मॉर्निंग। हानानोई, तुम? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ मेरे लिए वेट कर रहे थे? हाँ। कल मैंने तुम्हें मना किया, उसके बावजूद भी तुम मुझसे मिलने आ गए। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक और मौका दूं ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे हानानोई ने प्रपोज किया था? वो भी पूरे क्लास के सामने। हानानोई की तो लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसी लड़कियां तो सिर्फ हॉट लड़कों को ही मिलती हैं। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में जान सकता हूँ? होतारू, होतारू? सॉरी, क्या पूछ रहे थे? वो मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें किन चीजों में दिलचस्पी है, जैसे कि हेयर स्टाइल और फैशन। हेयर स्टाइल्स? वैसे छोटे बाल हो तो संभालने में आसानी होती है। अच्छा, तो छोटे बाल। हानानोई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे क्यों चुना? जब तुमने अपना अम्ब्रेला मेरी तरफ आगे बढ़ाया तब मुझे लगा कि शायद ये लड़की मेरी सोलमेट हो सकती है। ये बात तो तुमने मुझे कल भी कही थी। सच कहूँ तो बहुत सी लड़कियां मुझे डेट के लिए पूछती हैं, पर जब वो मुझे जानने लगती है तब वो मुझसे दूर चली जाती हैं। उन्हें मैं बहुत अजीब सा या डरावना लगने लगता हूँ। शायद उनकी दिलचस्पी चली जाती है, वो मुझसे अट्रैक्ट होती हैं और अपने मन में मुझे लेकर अजीब सी एक्सपेक्टेशंस पाल लेती हैं।
लेकिन तुमने जिस तरह से मुझसे आकर बात की, ऐसा लगा तुम्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से तुम पसंद आई। बाय। होतारू, ये क्या? तुम आज हानानोई के साथ स्कूल आई हो? क्यों-चान, शिबामो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ, क्या तुम उसके साथ डेट पर गई थी? तुम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं है, उसने बस मुझसे ये कहा कि पहले तुम मुझे अच्छे से जान लो, फिर आगे सोचना कि क्या करना है। हाँ, फिर क्या चल रहा है? उसे लेकर तुम्हारा नजरिया एक ही दिन में बदल गया? उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं थैंक्स, मैं ये फैकल्टी रूम ले जा रही थी। हाँ, हानानोई, तुम्हारे बाल? हाँ, तुम्हें छोटे बाल ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए कटवा दिए। एक मिनट रुको, कल तो मैं मेरे बालों के बारे में बात कर रही थी। तो तुम्हें ये पसंद नहीं आए? तुमने सच में अपने बाल इसीलिए काटे ताकि मुझे पसंद आए? हाँ, सोचा थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूं। तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक है। सॉरी, वो मैं बस। अरे कोई बात नहीं, तुम फैकल्टी रूम जा रही हो ना? चलो मैं भी चलता हूँ। मदद करने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी हानानोई, मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि किसी के लिए स्पेशल फील करना कैसा होता है हानानोई। मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ जिसे कुछ फील नहीं होता। क्या कहा? तुम और रोबोट? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें एक बार कोशिश करके जरूर देखना चाहिए। मेरे साथ डेट पर जाओगी तो खुद समझ जाओगी। यह एरिया सही है। क्रिसमस आने तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो। जो लोग मेरे जैसे होते हैं उन्हें कभी भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, प्यार तो हर कोई करता है। उसे समझना मुश्किल है, लेकिन वो बुरा नहीं है, शायद। होतारू सुनो, मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करूंगी और मुझे एक क्लब की मीटिंग में जाना है। आई एम सॉरी। आज लंच अकेले ही करना होगा। हाय होतारू। हाँ? क्यों ना हम आज साथ में लंच करें? बिना कुछ सोचे ही मैं इसके साथ आ गई, लेकिन मैं पहले भी इसे एक बार मना कर चुकी हूँ। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। होतारू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ये खाओगी? ये तो कैफेटेरिया का स्पेशल पोक बन है ना? हाँ। हाँ। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, मैं ये खास तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, तो तुम अच्छे से खाओ। ये लो। हाँ? साथ मिलकर खाते हैं। इसके लिए थैंक्स। अरे वाह। शेयर करने के लिए थैंक्स। अच्छा है ना? तुम्हारे साथ खा रहा हूँ इसलिए और टेस्टी लग रहा है। मेरे साथ खाने से टेस्टी लग रहा है? शायद इसी को फीलिंग्स कहते हैं। अरे तुम्हारी इयररिंग्स? एक्चुअली होतारू, मुझे लगा तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दी। वैसे मैं ये पहले ही कहना चाहती थी कि तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम वही चीजें करो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। जैसा तुम कहो। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अपनी इयररिंग्स दोबारा पहन लूंगा। हाँ, लेकिन अरे मेरे पास तो ये एक ही है, शायद दूसरी वाली कहीं गिर गई होगी। खैर जाने दो। क्या मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना। समझ नहीं आता वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। कौन? हानानोई? वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा है ताकि तुम उसे पसंद करने लगो। क्यों-चान, होतारू, तुम में से किसी के पास हेयर पिन है क्या? मेरे पास यही है, ये चलेंगी? थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी।
मुझे अब भी यही लग रहा है कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अब बालों की ही बात ले लो, मुझे छोटे बाल पसंद है तो उसने अपने बाल भी छोटे करवा लिए। हानानोई भी ना खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए चिंता होती है। हाय होतारू, क्या हम एक साथ घर चलें? अरे हानानोई, सॉरी लेकिन मुझे ग्राउंड में कुछ ढूंढने जाना है। मैंने होतारू की हेयर पिन्स घुमा दी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। होतारू जरा बाहर देखो, शायद मौसम थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता इतनी बर्फ में तुम्हारी हेयर पिन यहाँ मिलने वाली है। माफ कर दो होतारू, मैं तुम्हें नहीं दिलवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी तुम्हें यहाँ आना पड़ा। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। मुझे हेयर पिन ढूंढनी चाहिए। मुझे लगता है कल सुबह जाना ही बेहतर होगा। हेलो हानानोई, क्या हुआ? होतारू, अच्छा क्या तुम जल्दी से मुझे एक बात बताओगी? तुम्हारी दोस्त ने जो हेयर पिन खोई थी उस पर रिबन लगी है क्या? नहीं तो, उस पर स्टार बना है। ओह अच्छा, फिर ये वाली नहीं है। अच्छा तो ठीक है, थैंक यू। तो कल स्कूल में मिलते हैं, चलो रखता हूँ। रुको हानानोई, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? कहीं तुम इस वक्त स्कूल में तो नहीं हो? सच बताना। नहीं तो। होतारू, इस वक्त कहाँ जा रही हो? स्कूल। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी नॉर्मल इंसान इस वक्त इतनी ठंड में एक हेयर पिन ढूंढने नहीं निकलेगा। लेकिन वो हानानोई है, वो ये कर सकता है। वो आया होगा। होतारू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारी हेयर पिन नहीं मिली। हानानोई, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों? इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता था। सिर्फ इसलिए? इसका मतलब ये अब तक जो भी कर रहा था सब मेरी खुशी के लिए कर रहा था। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मैं जरा इस तरफ ढूंढ लेता हूँ। हानानोई रुको, हानानोई रुको। प्लीज, अब बहुत हुआ, बस करो। वाह, चलो इसी बहाने तुमने मुझे गले तो लगाया। पागल हो गया। ये देखो, अगर हेयर पिन ढूंढने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा अजीब हूं ना। लोग कहते हैं मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। ऐसी बात नहीं है, पर अगर अभी तुम रुके नहीं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सुनो होतारू, ये ठंड मुझे नहीं मार सकती। बस एक बार मैं तुम्हारी मुस्कान देख लूं, फिर मैं खुशी से मर सकता हूँ। अगर प्यार में सिर्फ एक ही इंसान खुश रह सकता है तो फिर मुझे जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करना। अंदर आओ, हमें यहाँ टॉवल और ब्लैंकेट मिल जाएगा।
अच्छा वैसे पिछले कुछ दिनों से हानानोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए क्योंकि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था तुम झगड़ भी सकती हो। पता नहीं मैं उससे नजरें मिला पाऊंगी या नहीं। इससे पहले मैंने कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं किया। ओह हाँ, देखो तो कौन आ रहा है। तारू, हानानोई, आई एम सॉरी तुम्हें इतना परेशान किया। अब से तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं बस यहाँ तुम्हें ये देने आया था। और चिंता मत करो, मैं बर्फ पिघलने के बाद वहाँ गया था। थैंक यू सो मच। ये मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट में दिया था। तुम्हें पता था ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है? नहीं, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें तुम हमेशा अपने पास रखती हो। इसलिए मुझे लगा कि अगर ये नहीं मिली तो तुम बहुत दुखी हो जाओगी। अच्छा, जो चीज़ मेरे लिए खास है उनका हानानोई कितना ख्याल रखता है। इतना ख्याल तो मैं खुद भी नहीं रख पाती। अगर इसी को प्यार करना कहते हैं तो फिर इससे प्यारी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। हानानोई, मेरे पास भी कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये लो। ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास पड़ी हुई मिली। चलो इसे पहन लो। देखा, इसके बिना ये कितनी अधूरी लग रही थी। अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे लिए जो चीज खास है उसका हमेशा ख्याल रखना। आगे से जरूर रखूंगा। ये तो उदास हो गया, लेकिन कितना क्यूट लग रहा है। जब जब मैं हानानोई के साथ होती हूँ तो मैं ऐसी चीजें फील करती हूँ जो मैंने कभी नहीं की। अगर मैं उसके साथ और वक्त बिताऊं तो शायद मैं समझ पाऊंगी कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब कोई किसी को चाहने लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार तो हर कोई कर सकता है। अब मैं चलता हूँ। नहीं, रुको। पता नहीं मैंने शायद तुमसे ये बात पहले कही है या नहीं, लेकिन मेरे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उस नजर से देखती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है और तुम मुझे खुश रखते हो। इसलिए सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी लड़की प्यार को समझ सकती है? क्या मुझे कभी भी किसी से प्यार हो सकता है? जब उस लड़की ने कहा कि वैसे भी तुम किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाओगे, देख लेना। मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं प्यार को आखिर क्यों महसूस नहीं कर पाती? जो चीज सब महसूस कर पा रहे हैं उसे मैं क्यों नहीं समझ पाती? तुम समझ जाओगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो पल जरूर आएगा जब तुम ये जान जाओगी कि किसी से प्यार करना क्या होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए? हाँ? तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुझे सच में नहीं पता कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि किसी से प्यार करना क्या होता है। हानानोई, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इस तरह से हानानोई मेरी जिंदगी में आया, जिसे मैं बॉयफ्रेंड कह सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हो सकता है कि हानानोई के लिए प्यार का मतलब कुछ और हो और मेरे लिए कुछ और। हम दोनों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है, मैंने इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है।